शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 34वें सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। इस सूक्त का प्रसिद्ध नाम अक्ष सूक्त है और इसका ऋषि ऐलूष है और इसका देवता अक्षकितो निंदा है। अर्थात जब आदमी किसी बुराई को करता है तो किस उत्साह से, किस लाभ की भावना से, क्या सोचकर करता है, ये बात पहले मंत्रों में हमने देखी। अब इसके उत्तरार्ध में जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुकता है, उसके बाद उसकी जो मनस्थिति है, उसकी परिस्थिति है, उसका जो वातावरण है वो कैसा बनता है, ये बात इन मंत्रों में दिखाई गई है। हमने गत मंत्रों में देखा और अगले मंत्र में भी इसी तरह की चर्चा हमें दिखाई देगी। मंत्र है स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिं पूर्वाह्ने अश्वान् यूजे ही बभ्रून् सो अग्नेरंत वृषलः पपाद। इस मंत्र की जो पहली पंक्ति है वो तो बहुत सरल है और प्रसिद्ध शब्दों को हम अर्थ के अनुसार देख सकते हैं। स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनिम्। किंतु इसका जो उत्तरार्ध है, पूर्वाह्ने अश्वान् युयुजे हि बभ्रून् सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद, इसका प्रसिद्ध शब्दों से जो अर्थ आता है वो यहाँ पर संगत नहीं होता, ठीक नहीं बैठता। क्योंकि पूर्वाह्ने अश्वान् युयुजे, इसका सामान्य अर्थ तो ये है कि कोई आदमी प्रातःकाल घोड़ों को जोतता है, लगाता है और वो अग्नि के पास बैठा है, अग्नि के पास लेटा है, तो इस मंत्र में ये अर्थ कोई अर्थ बनता नहीं। तो इसका अर्थ ऊपर के पंक्ति से इसकी संगति लगनी चाहिए। तो इसकी संगति लगने के लिए हम इन मंत्रों के जो शब्द हैं उन पर विचार करते हैं। पहला जो मंत्र का चरण या पद है वो कहता है स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप। उसने खेलने के बाद उसके सामने जो परिस्थिति आई, जुआ जब वो हार चुका है तो उसके सामने जो दशा बनी, वो दो परिस्थितियां हैं। एक तो उसकी अपनी दशा है, अपने परिवार की या अपने परिजनों की दशा है, और एक जो उससे भिन्न लोग हैं समाज के, जो उस खेल के बाहर हैं, उनकी दशा है। तो वो अपनी दशा को देखता है और अपने से भिन्न जो दूसरे लोग हैं उनकी दशा को देखता है। तो वो देखता है कि मेरे कारण से जहाँ मेरा नुकसान हुआ, मेरी हानि हुई, वहीं पर मेरे साथ रहने वाले जो मेरे परिवारजन थे उनकी भी वही हानि, वही दुर्दशा, वही दुख
वहां पर भी देखता है। तो ये जो स्थिति है वो उसको बड़ा संताप देती है। जब हम उत्साह में, आवेश में, लोभ में, अज्ञान में जब किसी काम को कर लेते हैं तो करते समय तो हमारे मन में बड़ा अविश्वास होता है, बड़ा आशा होती है कि हम बहुत लाभ उठाएंगे, बहुत अच्छा परिणाम हमारे लिए आएगा। लेकिन जब काम हो जाता है और परिणाम हमारे सामने आता है तो वो हमारे लिए दुख का कारण होता है। उससे हम बहुत परेशान होते हैं और वो परेशानी केवल व्यक्ति तक नहीं रहती, वो व्यक्ति के साथ उसके परिवार के सदस्यों तक भी, संबंधियों तक भी जाती है। तो यहाँ पर वर्णन कर रहा है स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम तताप। जो कितव है, जुआरी है, वो स्त्रियम दृष्ट्वाय तताप, वो अपनी पत्नी को देख करके, पत्नी उपलक्षण है, परिवार की धुरी है, तो पत्नी के साथ सारा परिवार ही इसी तरह का होता है। तो वो कहता है तताप, उसके अंदर संताप हो रहा है। मनुष्य जब सद्बुद्धि में आता है, उसके ऊपर से जो आवेश है, अतिशय उत्साह है, उसका प्रवाह समाप्त हो जाता है, तो उसके अंदर कुछ अनुभव सात्विक भाव को लेकर आ होता है। तब उसे ये लगने लगता है कि मैं तो दुखी हुआ, मैंने तो कष्ट पाया, पर मेरे साथ अकारण ही मेरे साथ रहने वालों को भी दुख होता है। और वो जो दुख होता है या जो दुख हुआ है वो फिर जुआरी के या अपराधी के दुख का कारण बनता है। मनुष्य के अंदर जो संवेदनाएं हैं वो संवेदनाएं दूसरे के दुख से उसको भी दुखी करती हैं। जहाँ जहाँ उसका स्व जुड़ा होता है, जहाँ उसका अपनापन जुड़ा होता है, वहाँ वहाँ उसको उस प्रभाव को देखता है और उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप होने वाले कष्टों को देखता है। और उन कष्टों के कारण से मनुष्य अपने अपराध का जो परिणाम है उसके लिए संताप व्यक्त करता है। मनुष्य के साथ एक बड़ी विचित्र बात है, कभी वो दूसरे की प्रेरणा से गलत काम करता है, कभी अपने अंदर के इच्छाओं से गलत काम करता है, कभी वो दूसरों की प्रेरणाओं से अच्छे काम की ओर बढ़ता है, और वो कभी अपने अंदर अच्छे संकल्पों को आने के कारण अच्छे काम की ओर बढ़ता है। इसके लिए साहित्य में एक बड़ी रोचक चर्चा है कि हमको जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो प्रभावित करने वाला पात्र हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमारा जीवन साथी, हमारी पत्नी, हमारी प्रेमिका, हमसे जिसका निकट संबंध है वो होता है। साहित्य के बहुत सारे लाभ जहाँ गिनाए हैं वहाँ उदाहरण के रूप में एक शब्द दिया है और वो शब्द है कि इससे हमें क्या लाभ होता है। तो कहता है कि जैसे एक नायिका अपने नायक को, एक पत्नी अपने पति को, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को जैसे बड़े कोमल शब्दों में किसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और प्रेरित ही नहीं करती, ऐसा करने के लिए वो प्रेम से उसे बाध्य भी कर देती है। तो ये जो बाध्यता है, ये बाध्यता हमारे अच्छे या बुरे मार्ग पर चलने का कारण बनती है। हम यदि अच्छे लोग हैं
या हमारे साथियों में ये गुण है कि वो अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं, तो वो जो बात कहते हैं और जो उदाहरण वो देते हैं, उन उदाहरणों से ये पता लगता है कि मनुष्य को अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं, जैसे कोई कांता यदि वो अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो अपने बुरे रास्ते पर चलने वाले पति को रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, आपको राम की तरह से अच्छा आचरण करना चाहिए, रावण की तरह से बुरा आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रावण की तरह बुरा आचरण करने से, अपराध भाव से, गलत कामों को करने से जैसे उसका नाश हुआ, उसकी पराजय हुई, उसको दुख मिला, वैसे ही आपको भी कष्ट होगा, दुख होगा, पराजय मिलेगी। इसलिए रामादिवत प्रवर्तितव्यम, हमारे लिए जो आदर्श हैं, जो अच्छे हैं, उनको सामने रख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे मन में जो ये भाव रहता है कि हमें गलत काम करने से बहुत लाभ होता है, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, इसको हमारे उदाहरण जो हैं हमें ठीक समझा पाते हैं। हम देखते हैं उन जीवनों को, उन चरित्रों को, उन व्यक्तियों को जो अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन उनका कष्ट जो है वो कष्ट नहीं होता है, वो उस यात्रा का पड़ाव है, उस ओर से जाने वाले मार्ग की वो परिस्थितियां हैं जिनसे मनुष्य निकलता है। तो वो कष्ट हमारा अंतिम नहीं है, अर्थात हमारे अच्छे काम करने का परिणाम वो कष्ट है, हम ऐसा समझ लेते हैं। हमारे में एक भूल क्या होती है कि हम रास्ते की चीज को लक्ष्य की प्राप्ति समझ लेते हैं। तो रास्ते में चलते हुए जब हम कुछ अच्छे कामों में लगते हैं, अच्छे कामों को करने की इच्छा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से में बहुत सारे कष्ट, दुविधाएं, अभाव आते हैं। तो उनको हम क्या समझ बैठते हैं कि ये हमारे अच्छे काम का परिणाम है, अर्थात हमने अच्छा काम किया इसलिए हमें ये दुख हुआ। लेकिन जो समझदार होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। वो ये जानते हैं कि ये जो विकट आई है, ये चढ़ाई लगती है पहाड़ की, ये शिखर पर पहुंचने से पहले का परिणाम है। जब हम शिखर पर पहुंचेंगे तो हम एक सुखद वातावरण में होंगे, एक सुखद परिस्थिति में होंगे। वैसे ही जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलने की इच्छा रखते हैं, तब मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं, जो कष्ट हैं, वो दुख हैं, हम उनको अच्छे कामों का परिणाम नहीं मानते, हम आने वाली परिस्थितियां मानते हैं। क्योंकि परिणाम तो वो है जहां जाकर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, उसके बाद फिर करना कुछ शेष नहीं रहता है। यदि इसका हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि दुनिया में जितने भी अच्छे व्यक्ति हुए हैं या अच्छा काम करने वाले लोग हैं, वो अच्छा काम करने की इच्छा करते हैं, अच्छा काम करने के लिए चलते हैं, तब उनके साथ बहुत सारे संकट आते हैं। और उनका जीवन पढ़ने से जो लाभ होता है, लाभ ये होता है कि उन संकटों को जब हम देखते हैं और ये अनुभव करते हैं कि वो संकटों पर रुके नहीं हैं, वो संकटों से घबराए नहीं हैं,
और वो आगे 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 बढ़ते गए हैं। परिणाम स्वरूप जहां वो पहुंचे हैं वहां दुखों की समाप्ति होती है, वहां सुखों की प्राप्ति होती है, वहां आनंद का अनुभव होता है। यदि इसको हम कालिदास के शब्दों में कहें तो उन्होंने कुमार संभव में एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, क्लेश फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते। जब हम रास्ते में कितने भी कष्ट पा रहे हों, सफलता से पहले हमको कितने भी दुख क्यों न मिले हों, जब हम सफल हो जाते हैं, जब हमारे कार्य की पूर्णता हो जाती है, तो वो सारे के सारे हमारे दुख जो हैं अनुभव से सुख में बदल जाते हैं। वो दुख भी हमें आनंद का अनुभव करवाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ काम करते हुए मार्ग में नहीं रुकना चाहिए। तो हम जो कष्ट अनुभव करते हैं तो अच्छाई में आने वाले कष्ट को हम कष्ट समझते हैं, जबकि बुराई में आने वाला कष्ट अधिक बड़ा होता है। उसके भी दो कारण हैं। अच्छाई में आने वाला कष्ट पहले कष्ट होता है लेकिन परिणाम सुखद होता है, लेकिन बुराई में आने वाला जो कष्ट होता है वो प्रारंभ में सुखद लगता है किंतु परिणाम में दुखद होता है। यदि इसे गीता की भाषा में कहें, परिणामे अमृतोपमम यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कहता है कि अच्छे की जो परिभाषा है वो ये है आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो आत्मा को, जो बुद्धि को प्रसन्नता देता है, जो आनंद का अनुभव कराता है, तो वो जो कार्य है वो श्रेष्ठ होता है। और उसमें आने वाला कष्ट समाप्त होने के बाद आनंद की जो अवधि है, सुख की अवधि है, वो लंबी होती है, बढ़ती है, बहुत दीर्घ काल तक चलती है। और इसके विपरीत जो बुरे कामों से होने वाला परिणाम है वो प्रारंभ में सुख की कल्पना देता है, कुछ अंशों में सुख जैसा प्रतीत भी हो सकता है, किंतु मूल चीज है कि जब वो परिणाम को प्राप्त होता है तो वो फल होने के कारण से लंबे समय तक हमें प्रभावित करता है और लंबे समय तक हम उस दुख को, उस अशांति को, उस असुविधा को भोगते हैं। तो उसी असुविधा की चर्चा मंत्र की इस पंक्ति में की गई है, क्योंकि यहां आकर के मनुष्य को अपनी असुविधाओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता है, कहीं उसकी समाप्ति दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसका दुख लगातार बढ़ता जाता है। और इस बढ़ने को इस पंक्ति में चित्रित किया गया है, स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम तताप। कितव जो है अपने परिवार के दुख को देख करके संताप को प्राप्त होता है। ओ शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा